जी, डिप्रेशन एंजाइटी लोगों में बढ़ता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? हम्म, सबसे पहले तो समझो ये क्यों बढ़ रहा है। पहले लोग ना अपने चंद्रमा का ध्यान रखते थे। लोगों को पता था इस बारे में कि चंद्रमा किन किन आदतों से खराब होता है। तीन हैं तत्व। सबसे पहला है आपकी मातृभाषा, दूसरा है आपका जन्म स्थान, और तीसरा तत्व है माता स्वयं। जब आप अपनी मातृभाषा को भूल जाते हो, उसको छोड़ देते हो पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा की दुर्बलता का यह संकेत होता है। क्योंकि जब आप महसूस करते हो कि मेरे इस भाषा का प्रयोग करने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत नहीं बनेगी, ये मेरे गांव की भाषा, ये मेरी मातृभाषा है, इसको लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो एक तरह से आप ये जाहिर कर रहे हो कि आप अपनी माता के प्रति वो सम्मान खो चुके हो। तो हमेशा याद रखो अपनी मातृभाषा को, उसको कभी ना भूलो। दिन में थोड़ा सा समय ऐसा होना चाहिए जब आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, चाहे वो अकेले में करें, परंतु उसे भूलो मत। दूसरी है बात कि आपका जन्म स्थान, आप विदेशों में चले जाते हो, नौकरी के लिए किसी शहर में चले जाते हो, जब आप स्थान छोड़ते हो अपने जन्म का, तब आपके मन में उसका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए कि जिस धरती ने मुझे जन्म दिया है, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, मैं उसको कभी भूल ना जाऊं। श्रवण कुमार को भी उसके माता पिता ने कहा था कि मिट्टी साथ ले चलो, कहीं तुम मुझे भूल ना जाना, तुम हमें ना भूल जाना। तो वो मिट्टी साथ लेकर गया था। उसी तरह श्री रामचंद्र भी अपनी अयोध्या की मिट्टी साथ लेकर गए थे, ये संकेत देने के लिए कि ये मां ही है। फिर तीसरी बात मां स्वयं है। मां को कभी ना भूलना। आपकी मां चाहे कैसी भी हो, आपके साथ उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, परंतु अपने मां के प्रति एक बात याद रखना कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आदर का भाव रखना। और अगर आपको मां से प्रेम नहीं मिला तो पूरी कोशिश करो कि अपने बच्चों को मां का प्रेम पूरी तरह से मिले, ताकि आपको पता चले कि मां क्या होती है। तो ये तीन चीजें हैं, अगर याद रखोगे तो जीवन में चंद्रमा की ओर से आपको कभी भी बुरा फल नहीं मिलेगा। और डिप्रेशन एंजाइटी है, ये चंद्रमा की ओर से ही आते हैं।